हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलो परमपिता परमात्मा की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सच्चे का झूठे का मुंह एक तो सच्चा तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण जिस विधि होए तेरा ध्यान। आत्मने नमः परमात्मने नमः। आज 11 तारीख है, 12वां दिन है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। आज मैं ये जानना चाहूँ, समझना चाहूँ कि आपने क्या सुना, क्या समझा, क्या अब तक पहुँचा पाया मैं। तो कोई भी बताने की करे कोशिश थोड़ी सी कि कौन सी ऐसी विशेष बात है जो आपको समझ में आई। सिर्फ सुन करके इस कान से और इस कान से निकालने से तो बात बनेगी नहीं। सुनने के बाद समझना भी जरूरी है। जब तक बात समझ में नहीं आए फिर उस पर प्रशस्त नहीं हो सकते, फिर उस मार्ग पर चल भी नहीं सकते। तो बताएं जरा कि क्या समझा आप लोगों ने। क्यों गिनती के लोग आते हैं, सब प्रभु प्रेमी आते हैं, सब समझने के लिए आते हैं, तो समझा भी होगा कुछ कि नहीं। गुरु महाराज ये समझा कि ईश्वर है, सब में बड़ा आकाश है। ये समझा कि सब में बड़ा कोई एक तो ईश्वर है। ये तो बहुत पहले से समझे हुए हैं, सब लोग समझा हुआ है। लेकिन मेरे को और ईश्वर और परमेश्वर में अंतर भी नहीं समझ पा रहे। शब्दों में बहुत अंतर है, शब्द ऐसे ही नहीं बने। किसी ने अगर ईश्वर कह दिया तो उसके आगे किसी ने परमेश्वर कह दिया। क्यों कह दिया? किसी ने आत्मा कह दिया तो उसके आगे परमात्मा कह दिया। क्यों कह दिया? हाँ जी बोलो। परमात्मा ही है और परमात्मा से सब कुछ भरा हुआ अंदर भी है, बाहर भी, सब में परमात्मा ही है और उसी को भरना चाहिए, उससे निवेदन करना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए कि जो तू कराए वो करा ले शरीर से। हम शरीर तो है नहीं, हम तो शरीर के जाने वाले हैं। पंचतत्व दे और जाने के बाद में दे पंचतत्व मिल जाएगा। फिर इसको लिखा कि भला ना है का बोले मोटा आटा बोले, यहाँ से घर वाले बोले जल्दी निकालो, बोले क्या ये जाना है कि ये बात समझने वाली है, पर इसमें भी एक शब्द जो इस्तेमाल किया। अभी पहले ईश्वर और परमेश्वर को समझते हैं, फिर आपके शब्द को भी लूँगा। आत्मा और परमात्मा को समझ रहे हैं सभी, सब कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। सब अपने आप को आत्मा मानते हैं। जो समझ जाते हैं वो विश्वास कर लेते हैं कि ठीक है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ। पूरी तरह से विश्वास में आ जाता है कि मैं आत्मा ही हूँ। मानना और विश्वास करना दोनों अलग अलग है। मान्यता को कोई बदल भी सकता है, कोई दूसरा आए, कुछ और बात बताए, कुछ और तरह से कुछ और सिद्ध कर दे, तो मान्यता बदल भी सकती है। पर जब पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भाई मैं शरीर से अलग हूँ और मैं हूँ और मुझे ही आत्मा कह रहे हैं, आत्मा शब्द से मुझे इंगित किया जा रहा है, इसीलिए किसी को महात्मा कह देते हैं,
किसी को दुष्ट आत्मा कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? तो मैं आत्मा हूँ, मैं जिसका अंश हूँ, ये परमात्मा है। अब जो मैंने परमात्मा के लिए शब्द इस्तेमाल किया वो है ये मतलब कोई भी वस्तु हमारे नज़दीक है तो हम कहेंगे ये। जैसे अब ये मोबाइल ही है, यहाँ रखा हुआ है तो कहूँगा ये मोबाइल। अगर इस मोबाइल को बाई चांस कहीं से कोई धक्का लगे, कुछ और हो जाए और ये नीचे गिर जाए, फिर क्या कहूँगा? वो मोबाइल उठा देना। मोबाइल तो वो का वो है ना, यही मोबाइल यहाँ रखा है तो क्या कहूँगा? ये मोबाइल। और ये अगर नीचे गिर जाए किसी कारणवश तो आपसे क्या कहूँगा? वो मोबाइल नीचे गिर गया, वो उठा देना। वो और ये, इसका क्या फ़र्क पड़ा? जब तक नज़दीक है, मेरे आंखों के सामने है, मुझे दिखाई दे रहा है, तब तक मैं इस वस्तु को, इन बैठे हुए लोगों को कह सकता हूँ ये, कह सकता हूँ ना। अगर इन्हीं में से कोई व्यक्ति बाहर चला जाए और मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, अगर तो कोई पूछे कि भाई वो फला व्यक्ति कहाँ गया, तो मैं कहूँगा वो फला जगह गया है। क्यों? क्योंकि आंखों से दिख नहीं रहा, आंखों से ओझल हो गया है, दूर हो गया है। तो वैसे ही इनकी बात थी, कह तो रहे थे कि परमात्मा हर जगह है, सब जगह है, पर वो जो शब्द एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस, अब क्यों उस कहते हैं? क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा परमात्मा। दूरी सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि उसका ध्यान करना चाहिए, इसका नहीं कह पा रहे हैं। ये है नज़दीक, अब ये माइक नज़दीक है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्या कहूँगा? ये माइक ज़रा ठीक कर देना। और अगर ये माइक हटा करके वहाँ ले जाकर रख दे, दूसरा ला के लगा ले गड़बड़ होने के बाद, अगर माइक में गड़बड़ी हो जाए, इसको उठा करके ले जा करके वहाँ रख दे बाहर दूर, और दूसरा यहाँ लगा दे, फिर कोई पूछे कि कौन सा माइक खराब है, तो कहूँगा वो, क्यों? दूर हो गया। तो अगर हम परमात्मा के लिए भी ऐसे ही दूरी सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो, उस, उससे, तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने इसको नज़दीक पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है, अनुभव में नहीं आया है, बोध में नहीं आया है, जानकारी में आ गया है, सुना है हमने, सुन करके मान लिया है कि है नज़दीक, सब कह रहे हैं, दुनिया के सारे शास्त्र कह रहे हैं, कथाकार भी कह रहे हैं, संत महात्मा जो वेदांत की चर्चा करते हैं वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, पुजारी भी कह रहे हैं, मुल्ला मौलवी भी कह रहे हैं, गुरुद्वारे का पाठी भी कह रहा है, चर्च का पादरी भी कह रहा है, सब कह रहे हैं कि परमात्मा नज़दीक है। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज नियरेस्ट विथ अस, खुदा हाजिर नाजिर है, खुदा रगेजा से नज़दीक है। सब कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि की रचना की है, ये इस सृष्टि में भी समाया है और सृष्टि इसी में समाई हुई है। अब ये नज़दीकी सूचक शब्द ये और इसी का उपयोग आप तभी कर सकते हो जब इसको बिल्कुल आत्मसात कर लो, आपको पूरी तरह से अंदर ये बात बैठ जाए, बोध में आ जाए कि परमात्मा तो यही है नियरे, बिल्कुल नज़दीक है, सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
पूरी तरह से आत्मसात हो जाए, तब कह पाओगे कि ये इस। नहीं तो आप ध्यान से अगर सुनो तो अच्छे अच्छे कथाकार भी जो कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, उनके भी मुख से जो शब्द निकलता है वो दूरी सूचक ही निकलता है। वो कहते हैं परमात्मा कण कण में है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। पर जब कोई ऐसी वैसी बात आ जाए तो कहेंगे कि वो सब कुछ देख रहा हूँ। अरे अब क्या हो गया? अभी तो तुम कह रहे थे कि सब जगह है, कण कण में है, अब इशारा यहाँ क्यों नहीं आ पा रहा? अब इशारा कहाँ ऊपर कर रहे हो? परमात्मा को ऊपर वाला बता दिया। क्यों बता दिया ऊपर वाला? ऊपर वाला कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कहीं ऊपर है। अब आप सोचो कि पृथ्वी गोल है, अगर एक फुटबॉल है और वो गोल है तो उसके ऊपर पिन लगा दो। वो पिन अगर बोल सकती है तो वो भी कहेगी मैं ऊपर हूँ, और नीचे भी एक पिन लगा दो तो वो भी कहेगी कि मैं ऊपर हूँ। यही हाल तो हमारा है। हम पृथ्वी के किसी बिंदु पे खड़े हैं, हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम ऊपर देख रहे हैं। अब पृथ्वी के चारों तरफ ऊपर है कि नहीं है? कितनी ऊपर है परमात्मा? परमात्मा तो चारों तरफ है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं है, दसों दिशाओं में है। इसलिए अर्जुन जब कृष्ण विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं तो अर्जुन क्या कहता है? कहता भगवान आपके आगे को प्रणाम, आपके पीछे को प्रणाम, आपके दाएं को प्रणाम, आपके बाएं को प्रणाम, आपके ऊपर को प्रणाम, आपके नीचे को प्रणाम, आपके दसों दिशाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों? कृष्ण को ऐसा नहीं कहता कि मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, वहाँ यही कह रहा है कि मैं आपके दसों दिशाओं को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो विराट रूप दिखा है ना, ये सब में दिख रहा है। इसीलिए कहता है कि आपके अंदर ही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सृष्टि पूरी जब परमात्मा में है तो सब कुछ परमात्मा में होता हुआ ही दिखाई देगा। कोई जन्म ले रहा है परमात्मा में ही है, कोई शरीर पूरा कर रहा है जिसको हम मृत्यु कहते हैं वो भी परमात्मा में ही है। जो भी क्रिया चल रही है इस संसार में वो सारी परमात्मा में ही चल रही है। तो परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन इसको ऊपर वाला क्यों कहा? ऊपर वाला कहने का कोई कारण तो होगा। हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो महर्षि थे, उन्होंने जो भी शब्द घड़े हैं वो कोई ना कोई कारण से घड़े गए हैं, ऐसे नहीं घड़े गए। इसको ऊपर वाला अगर कहा है तो इसका कारण है कि इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है, ये सबसे ऊपर है। अब जैसे अगर आप एक ऑफिस में चले जाओ और उस ऑफिस में जा कर के आपको कोई काम ऐसा करवाना है जिसका आपको पता नहीं है कि किससे ये काम होने वाला है। आप गए चपरासी के पास, आपने कहा कि भाई मेरा ये काम है, कैसे होगा? वो कहता मुझे पता नहीं है, मेरे से ऊपर वाले से पूछो। तो आप गए क्लर्क के पास, जो वहाँ लिपिक है उसके पास गए आप, और आपने उससे कहा कि भाई मेरा ये कार्य है, आप देखो आपके हो जाए आपसे तो आप करो। वो कहता नहीं मेरे बस का नहीं है, मेरे से ऊपर वाले से मिलो। आप उससे ऊपर वाले से मिलने गए जो उसका अधिकारी है, आप उससे मिले, फिर भी वो कहता है नहीं 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 मेरे बस का नहीं है ये काम, तो मेरे से ऊपर वाला कर सकता है, उससे पूछो। आप उसके पास गए, वो मैनेजर है, उसने कहा भाई नहीं नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है, ये तो मेरे से ऊपर वाले के पास जाना पड़ेगा। तो ऊपर वाला कहने का मतलब परमात्मा को यह है कि सबसे ऊपर जो शक्ति है,
जो पावर है, जो पद है, वो इसी का है। इससे ऊपर फिर और कोई नहीं है। ये स्वयंभू है। इसको कोई बनाने वाला नहीं है। और ये बेअंत है, विशाल है। इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि हमने इसको कह दिया सर्वशक्तिमान। जितनी भी शक्तियाँ, जैसी भी शक्तियाँ इस सृष्टि की रचना के लिए चाहिए या इस सृष्टि की रचना में आए हुए इन प्राणियों को चाहिए, इन सब शक्तियों का स्वामी कौन है? परमात्मा। सर्वशक्तिमान है। इसका पद सबसे ऊपर है, इसलिए इसको ऊपर वाला कह दिया। ऊपर वाला कहने का मतलब कहीं ऊपर नहीं है, सब जगह है, कण कण में है। और ये मैं बार बार बताता हूँ कि भाई जिसने भी इसको पहचान लिया, देख लिया, उसने यही लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है नियरे सूझत नहीं, धृग धृग ऐसो जिंद। ऐसे ही दूसरे संत कबीर कहते हैं, बोला हर घट मेरा साइया सुनी से जन कोई। और थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं तो समझाने की कोशिश करते हैं कि तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। लेकिन हम सुनते हैं, समझते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, विश्वास में लाते नहीं हैं। और विश्वास करना ही पड़ेगा, विश्वास ही फलदायक है। अब ये बात थी ईश्वर और परमेश्वर की कि ईश्वर शब्द में और परमेश्वर में क्या फर्क है। तो जितना फर्क आत्मा और परमात्मा में है, उतना ही फर्क ईश्वर और परमेश्वर शब्द में है। आत्मा का पर्यायवाची शब्द है ईश्वर। मैं आत्मा हूं की जगह अगर मैं कह दूं कि मैं ईश्वर हूं तो एक ही बात हो गई। इसी की जगह अगर कोई कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो एक ही बात हो गई। और फिर कह रहा है कि तू भी ब्रह्म है, तत्त्वमसि, तू भी ऐसा ही है, तत्त्वमसि। तो ये आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म, रूह, सोल, अलग अलग भाषाओं में एक ही तत्व को कहा जा रहा है, सूक्ष्म तत्व को, जो परमात्मा का अंश है, परमेश्वर का अंश है। इसलिए ईश्वर और परमेश्वर में जो कंफ्यूजन है वो हमें समझ लेना चाहिए। कई लोग कह देते हैं कि आत्मा ही आत्मा सब जगह है, वो भी कंफ्यूजन में है। वो आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं, जैसे हमने ईश्वर को ही परमेश्वर स्वीकार कर लिया। इसलिए हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने एक शब्द दिया, सृष्टिकर्ता, सृजनहार। बोलो लफड़े में मत पड़ो, तुम तो ये समझो कि ये सृष्टिकर्ता है और मैं इसकी रचना हूँ। मुझे सृष्टिकर्ता से लेना देना है, मुझे सृष्टिकर्ता से प्रेम करना है, मुझे तो सृजनहार से जुड़ना है। ज़्यादा शब्दों के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिन शब्दों में कंफ्यूजन है उनको छोड़ दो। सृष्टिकर्ता शब्द को पकड़ो, सृजनहार को पकड़ो। और शब्दों से ऊपर की बात है, ये तो शब्दातीत है, ये भावों की बात है। मैं दास हूं, तू स्वामी है, तू मालिक है। संतों ने कहा कि सबका मालिक एक। भाई इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी
लोग हैं, चाहे वो राक्षस हैं, देवता हैं, दानव है, मानव है, सबका मालिक एक है। इस भाव को समझो, इस भाव को पकड़ो और ये समझने की कोशिश करो कि ये रचयिता कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है, कैसा है। इसको समझने की जब बात आती है तो लोग एक सवाल पैदा कर देते हैं, बोले ये साकार है कि निराकार है। अब कोई अगर इस द्वंद्व में है कि परमात्मा साकार है कि निराकार है, तो उसे समझाने के लिए मुझे पहले ये पूछना पड़ता है कि तू अपने बारे में जानता है क्या, कि तू कौन है, कैसा है। आध्यात्म का पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। अब सभी अगर अपने बारे में सोचने लग जाएं कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, तो पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर साकार है, तो इसका मतलब मैं साकार नहीं हूं और मैं हवा भी नहीं हूं, मैं आसमान भी नहीं हूं, क्योंकि ये 5 तत्वों से तो शरीर बना है। ऐसा मान्यता दी गई है कि 5 तत्वों से शरीर बना है। बना है कि नहीं बना है, ये हमने जो है किसी ने लेबोरेटरी में जाके चेक नहीं किया, कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है इसका, पर ऐसा सभी कहते हैं कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। तो 5 तत्वों से शरीर बना है, इसका मतलब ये 5 तत्वों में से कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं हवा भी नहीं हूँ। ये हवा जो आ रही है इस शरीर में प्राणवायु के रूप में और बाहर निकल रही है, ये मैं नहीं हूँ। मैं इसको जानने वाला हूँ, समझने वाला हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं इसको रोक नहीं सकता, कंट्रोल कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। बहुत से योगी कंट्रोल कर लेते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा पानी में बैठ जाते हैं, जा करके सांस को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर हमेशा के लिए रोक नहीं सकते। तो मैं ये सब करने वाला हूँ, मैं इस शरीर को जानने वाला हूँ, तो मैं कैसा हूँ। अब उससे पूछा, बता तू कैसा है। पहले तू खुद को जान ले, फिर परमात्मा का निराकरण अपने आप हो जाएगा। इस सृष्टिकर्ता का, इस रचयिता का अपने आप निराकरण हो जाएगा। अब तू बता, तू साकार है कि निराकार है। भाई निराकार तो हवा है, निराकार तो ये आकाश है, खाली जगह है, और साकार इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब साकार है। तो जब तू ही साकार और निराकार नहीं है, दोनों में से कोई भी, और तू परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा कैसे साकार और निराकार हो सकता है। इसलिए इस द्वंद्व को खत्म करो कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। और तुलसी ने इस द्वंद्व को खत्म कर दिया। और मैं बराबर तुलसी की उस चौपाई को कोट करता हूँ कि एक अनीह अरूप अनामा, अरूप है, इसका कोई रूप नहीं है। अज सच्चिदानंद परधामा, दूसरे को अपने अंदर धारण करने वाला ऐसा सच्चिदानंद है। पर माने दूसरा, धामा मतलब धारण करने वाला। जैसे कहते हैं ना गुण धामा, मतलब गुणों को धारण करने वाला। तो ऐसे पर धामा, दूसरों को अपने अंदर, ये सब कुछ परमात्मा ने अपने अंदर धारण कर रखा। ये सब क्या है, पर है, पराया है। तो ये परमात्मा कैसा है, अरूप है, अरूप, इसका कोई रूप नहीं है। और नानक जी ने भी तुलसी को ही सही ठहराया और कह दिया, न रंग न रूप न रेख तिरहु गुणाते भिन्न प्रभु। न रंग है, न रूप है, न रंग है, तीनों गुणों से परमात्मा भिन्न है। इस बात को बड़ी समझने की है, गहराई से समझो, तब बात बनेगी। ऊपर 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 हम बहुत भक्ति करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, ऊपर ऊपर से बात बनने वाली नहीं है।
और सबके बस की बात भी नहीं है कि गहराई में पहुंच जाए, क्योंकि शास्त्रों में तो कह दिया, कृष्ण ने स्वयं कह दिया कि भाई लाखों में कोई एक ज्ञानी होता है, लाखों में कोई एक होता है ज्ञानी। तो इतना आसान नहीं है, इतनी हल्की बात नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बताया ना, कहा कि कर मूले तो गोविंद क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, बोले थोड़े से प्रयास से लक्ष्मी मिल सकती है। विद्या चाहिए तो उससे ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो हर अभिभावक को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि भाई जितनी मेहनत मैं करता हूँ धन कमाने के लिए, उससे ज़्यादा मेहनत अगर तू करेगा तो विद्यावान बनेगा। अब उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज़्यादा मेहनत है शांत बैठने में, सबसे ज़्यादा मेहनत है ठहरने में। इसीलिए जो ठहर जाता है उसको हम कहते हैं संत। बोले शांत हो गया है, ठहर गया है, इसके अंदर ठहराव आ गया है। ठहरना अंदर की बात है, अंदर से ठहराव आ जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि गौतम बुद्ध कहते हैं मैं ठहर गया हूं, और जिसको कह रहे हैं कि मैं ठहर गया हूं, वो सामने वाला कह रहा है अरे तू तो चलता चला आ रहा, तू कह रहा ठहर गया। बोला मैं अंदर से ठहर गया। ये अंदर की बात है। इसलिए कबीर भी कहते हैं अंदर का पट खोल सखी रे, अंदर का पट खोल। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भीतर की यात्रा शुरू कर, अपने अंदर की यात्रा शुरू कर। तेरा साईं तूझ में। तू कौन है? तू पहले ही शरीर के अंदर है, आत्मा। अब तुझ में परमात्मा है। तेरा साईं तूझ में। तू जाग सके तो जाग। शरीर के जागने को जागना मत समझ, शरीर के सोने को सोना मत समझ। तू जाग, तू जाग सके तो जाग। इसीलिए ये जो गीता जी है ना, इसके 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में अगर आप ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा को देखना ज्ञान है। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। परमात्मा को देखना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। अब इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जानकारियों को ज्ञान मत समझो। आज बड़ी विचित्र अवस्था है, सभी जानकारियों को ही ज्ञान समझ रहे हैं। और आज ये 12वां दिन है लगातार इस प्रवचन श्रृंखला का। उसके पहले भी मैं 4 दिन और प्रवचन यहाँ करके गया, और हर दिन लगता है मुझे कि हर सेशन में मैं ये बात बताता हूँ कि जानकारी को ज्ञान ना समझे। परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है, बाकी सब कुछ क्या है? जानकारी है। और जानकारी अगर ज्ञान नहीं है तो आध्यात्मिकता के अनुसार ये सब कुछ अज्ञान है। इसीलिए कई संत तो कह देते हैं, बोले ये संसार पूरा झूठा है, ये शरीर भी झूठा है, झूठ का ही सब व्यापार है, झूठ का ही लेन देन है। बोले झूठ का ही सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जितना सब कुछ चल रहा है ये झूठ का चल रहा है। तो बोला सच क्या है? तो बोला सच तो तू स्वयं है, तू आत्मा है, तू सच है, तेरे अंदर कोई बदलाव होना नहीं है। और परम सत्य परमात्मा है जिसमें तुझे विलीन होना है, बदलाव कुछ नहीं होना तेरे अंदर। वो जो बूंद है ना समुद्र की,
उसमें बदलाव कुछ नहीं होता है, वो वैसी की वैसी समुद्र में वापस मिलती है, कोई बदलाव नहीं होता बूंद में। ऐसे ही परमात्मा से जो हम अंश रूपी आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ है हमारे अंदर भी कोई बदलाव नहीं होता, किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता। अगर हम परमात्मा में विलीन हो गए, परमात्मा में हमारा गमन हो गया, परमात्मा में हमारा ध्यान रह गया, इस शरीर से निकालते समय तो परमात्मा में गमन होगा और आवागमन से मुक्त हो जाएगा, जिसको संत कहते हैं अंतमता सोगता, जहां आशा तहां वासा। इसीलिए कहते हैं बोले आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। अब हम सुन तो लेते हैं कि आशा भी राम जी की रखनी है, नाता भी राम जी से रखना है, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। बहुत आराम से भजन गा लेते हैं, पर ना नाता छूटता है ना आशा छूटती है संसार की, नाता बना के रखते हैं। किसी को पुत्र की पे आशा है, किसी को पिता पे आशा है। संत कहते हैं ये माता पिता ये तो तुम्हें हर योनि में मिल जाएंगे, बिना माता पिता के जन्म है ही नहीं। माता पिता तो हर योनि में मिल जाएंगे, पर परमात्मा की पहचान इसी योनि में मिल सकती है। इसलिए तू पूरी तरह से परमात्मा के अधीन हो जा, पूरी तरह से समर्पित हो जा, पूरी तरह से शरणागत हो जा, और फिर परमात्मा अगर चाहता है तो माता पिता की तो क्या कहना है, इस पूरे संसार की सेवा तेरे माध्यम से हो जाएगी, तेरे शरीर के माध्यम से हो जाएगी। पूरी संसार की सेवा का तो निमित्त बन सकता है अगर परमात्मा चाहे। बहुत बार हमने ऐसा देखा कि पुत्र भाव रखकर भी पिता की सेवा नहीं कर पाता, माता की सेवा नहीं कर पाता। भाव है, करेंगे, कर सकते थे, कारण क्या है, माता पिता के कर्मों का भी है ना इसमें। अब माता पिता के अगर कर्म का फल यही हो, प्रारब्ध ऐसा बना हो कि पुत्र चाहते हुए भी सेवा नहीं कर पाए, उसे विदेश ही जाना पड़े, उसका प्रारब्ध विदेश का है, तो क्या कर सकता है, नहीं कर पाता है सेवा। बोलता महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं माता पिता को साथ ही रख लूँ, पर नहीं रख पा रहा। और माता पिता भी कहते हैं अरे नहीं तू अपना देख। क्यों? माता पिता तो हमेशा से पुत्र को जो है अच्छा देखना चाहते हैं, खुद शुरू से ही दुख सह करके संतानों की सेवा में लगे रहते हैं। संतान की हमेशा वो भला चाहते हैं, तो कहते नहीं तू अपना देख, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ओल्ड एज हाउस में ही रह लेंगे, हम तो ओल्ड एज होम में रह लेंगे। क्या करें, प्रारब्ध का खेल है। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि माता पिता तो सब योनियों में मिलेंगे, परमात्मा की पहचान तो इसी योनि में मिलेगी, तो कई माता पिता को ऐसा लगता हो कि भाई ये तो पुत्र को अलग करना चाहते हैं, ये भी वही शिक्षा देना चाहते हैं जो आज चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए, आपका एक संतान आपकी नज़र में होगा, अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो पूरी दुनिया आपकी सेवा में लग जाए। और तुलसीदास जी इस बात को कह रहे हैं। तुलसी की रामचरितमानस को ऐसे अच्छी नहीं बता दिया गया, ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि सभी ग्रंथों से ऊपर है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी
राम की चर्चा करते हुए, जिससे वो ग्रंथ ऊंचा हो गया। उन्होंने कहा कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर इस सृष्टिकर्ता की, सृजनहार की कृपा हो जाए, उस पर सब कृपा करेंगे। कहाँ चक्कर में पड़ा है कि पुत्र ही कृपा करेगा, संतान ही कृपा करेगी, या संतान ही जो है वो सेवा करेगी। इस बात को समझना है कि वे जो संत कह रहे हैं वो वाकई में संत अपना अनुभव बता रहे हैं। जिस संत के ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई, उसकी सब सेवा कर रहे हैं, सब उस पर कृपा कर रहे हैं। और आप एक आधे ऐसे भी संत देखते होंगे जिस पे परमात्मा की कृपा नहीं है, वो किसी से मांगने जाए तो भी लोग दुत्कार देते हैं, नहीं है कृपा। और जिस पर कृपा हो जाती है उसको बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसीलिए संत कहते हैं कि आशा एक राम जी से, इस राम से आशा रख, रमे राम से आशा रख। नाता एक राम जी से, बोले राम से नाता रख। राम से नाता रखेगा, पूरी दुनिया से तेरा नाता जुड़ जाएगा। राम से प्रेम कर लेगा तो ये राम की पूरी जो सृष्टि है, इस सृष्टिकर्ता की सृष्टि है, सृष्टिकर्ता से प्रेम कर लेगा तो इस सृष्टि से अनायास ही प्रेम हो जाएगा। और इस बात को समझने के लिए फिर संसार का ही उदाहरण है कि आप अगर किसी मालिक के यहाँ काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, मालिक अच्छा है, मालिक को काम कराने का तरीका है, अगर मालिक आपकी गलतियों पे आपको डांटता नहीं है, बल्कि उसका लहजा ऐसा है कि वो गलती सुधरवा भी लेता है और आपसे बड़े प्रेम से बोलता है, बोला बेटे तू बहुत अच्छा काम करता है। वो ये नहीं कहता कि तू गलती कर रहा, उसे पता है कि गलती हो रही है मेरे इस आदमी से, मेरे इस एम्प्लॉय से, लेकिन वो क्या है, अच्छा है। तो कहता बेटा बहुत अच्छा काम करता है तू, पर तेरी एक छोटी सी एक गलती है, इसको तू सुधार ले। ये पता मारवाड़ी क्यों इतना ज़्यादा ऊपर उठ जाते हैं? उनकी यही तो कला है कि उनके पास काम करने वाला, आप देखो दादाजी के समय से काम पे लगा होगा तो पोते के समय तक काम करता रहेगा और पोता उसको वही इज्जत देगा, कहेगा ये तो मेरे दादाजी के साथ से है, मेरे दादाजी के समान है। अब इतने इतने दिन एक ही जगह रुकने का कारण क्या बनता है? कारण ये बनता है मीठी बात बोलते हैं, प्रेम से समझाते हैं, उनको अपना काम लेने से मतलब है, उसकी गलतियों में उसको डांट फटकार करके नीचा दिखाना से मतलब नहीं है। वो किसी आदमी को अपने किसी भी जगह से निकालना नहीं चाहते। उनकी हमेशा ये भाषा रहती है कि बेटे आगे से गलती मत करना, सुधार कर ले, तू काम बहुत अच्छा करता है, बहुत पसंद है तेरा काम मुझे, पर बस इतना सा सुधार कर ले। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि 4 गलतियां होंगी ना तो चारों को एक एक करके सुधरवा लेंगे, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे कि तू छोड़ के चलेगा। और इतना प्रेम से बात करते हैं कि वो बस प्रेम विवल हो जाता है, उसके हर दुख सुख का भी ख्याल रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमा के दे रहा है। अब ऐसे ही हमारा परमात्मा से हो जाए कि परमात्मा ही हमें सब कुछ दे रहा है तो हम परमात्मा से प्रेम करें, परमात्मा से जुड़े, और सब कुछ परमात्मा का है इसलिए सबसे प्रेम करें। सब परमात्मा का ही तो है इसलिए परमात्मा से प्रेम करें और सबसे प्रेम करें।
अब सबसे प्रेम इसलिए नहीं करें कि वो मुझे प्रेम करे, वो मुझे भी प्रेम दे, स्वार्थ बस प्रेम करे। किसी ने कह दिया कि बॉल को जितनी जोर से दीवार पे फेंकोगे रबड़ की बॉल को, वो उतनी जोर से ही वापस आएगी। तो तुम किसी को प्रेम करोगे तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, तुम किसी का सम्मान करोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। अगर आपने ये सोच के प्रेम करना शुरू कर दिया और मान सम्मान देना शुरू कर दिया, मैं कहता हूं दुखी हो जाओगे। न प्रेम मिलेगा न मान सम्मान मिलेगा। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, मुनिजन संतन सबकी यही रीति। ये अगर राम जानते हैं ना, तो ये यहाँ दुनिया के सब लोग जानते हैं। वो सब जानते हैं कि आप प्रेम कर रहे हो तो आपका कोई ना कोई स्वार्थ है। और इसलिए फिर वो कहते नहीं, इसका तो स्वार्थ है, स्वार्थ में प्रेम कर रहा है, हम इसको काहे को प्रेम करें। लेकिन जब आप परमात्मा से प्रेम करने के कारण उससे प्रेम करते हो, स्वार्थ नहीं होता है, तो फिर दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रेम के बदले में प्रेम मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। किसी को मान सम्मान दिया, उसके बदले में मान सम्मान मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। और सन्यासियों की तो अवस्था ऐसी होती है, मान सम्मान से कोई लेना देना सन्यासियों को होना नहीं चाहिए। सन्यासी को मान सम्मान से ऊपर उठ जाना चाहिए। तुम मान सम्मान दो तो वो तुम जानो तुम्हारा काम है, तुम मान सम्मान नहीं देते तो तुम्हारा काम है। तुम्हारे से मान सम्मान पाने के लिए सन्यासी कुछ नहीं कर सकता। वो अब सन्यासी ऐसा सोच के कुछ करने लग जाए कि दुनिया के लोग मुझे मान सम्मान दे, फिर वो मैं कहता हूँ सन्यासी नहीं है, वो संत ही नहीं है। संत को तो मान सम्मान से ऊपर उठ जाना चाहिए। हर बार यही बातें हैं, एक ही बात है, रोज सुन लो, कितना ही सुन लो। जब तक नहीं समझो तब तक गड़बड़ है। सुनते तो रोज एक ही बात हो, यही तो सुन रहे हो, रोज रोज सुना रहा हूं। पर जब इस बात को समझ जाओ तब बात बने। किसी ने अगर संत को मान सम्मान देने की कोशिश भी करी, तो अगर संत है तो वो कहता रहे क्यों दे रहा है मुझे मान सम्मान, क्यों मेरे सूक्ष्म अहंकार को बढ़ा रहा है, क्यों मुझे अहंकारी बना रहा है। तेरे देखा देखी और भी लोग मान सम्मान के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर मेरा अहंकार मेरे सिर चढ़ के बोलने लग जाएगा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है। तो संत तो बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि भाई मान सम्मान के चक्कर में ना तुम पड़ो, ना किसी को अहंकार दो मान सम्मान दे करके। उसको हमेशा समझाओ कि तू आत्मा है और मैं भी आत्मा हूं, तू और मैं दोनों एक जैसे हैं। जब तू और मैं एक जैसे हैं तो तुझ आत्मा को मैं नमस्कार करूं, आत्मने नमः। मुझ आत्मा को तू भी नमस्कार कर ले, आत्मने नमः। अब आत्मा के तुझे चरण कहीं दिखे तो बात बने, फिर तू झुके तो बात बने। तुझे तो शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर के चरणों पे झुक रहा है, और समझाने वालों ने समझाना शुरू कर दिया। बोले चरण में झुकने से अहंकार का नाश होता है। मुझे तो ये बात समझ में आई नहीं। अगर झुकने से अहंकार का नाश होता तो रावण के तो अहंकार का नाश हो जाना था। उसने तो चरण छोड़ो, अपना सर काट काट के रख दिया था चरण में। झुकाना नहीं, काट के ही रख दिया, 10 के 10 काट के रख दिया। हुआ क्या अहंकार का नाश? नहीं हुआ। तो अगर अहंकार का ही नाश होगा तो वो होगा विचारों से। आपके अंदर जब विचार आ जाएगा, अच्छा जब परमात्मा सद्बुद्धि दे देगा तो अहंकार का नाश होगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि परमात्मा से जुड़े, क्योंकि सभी संत महात्मा एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा तुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। परमात्मा के अलावा और कोई सद्बुद्धि प्रदान नहीं कर सकता। और
जब सद्बुद्धि आ जाए तो फिर अहंकार नहीं रहेगा, फिर सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहेगा। फिर किसी चीज का अहंकार इसलिए नहीं रहेगा कि मैं हूं ही कुछ नहीं, मैं कर ही कुछ नहीं रहा हूं, मैं करने वाला ही नहीं हूं, मैं कर ही नहीं सकता। और इस बात का कबीर को पता चल जाता है तो कबीर कहते हैं ना मैं किया ना कर सका ना करे शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर। अब बातें वही हैं, रोज एक ही बात बता रहा हूं, लेकिन आपके समझ में कितनी आ रही है ये देखना आपको है, मुझे नहीं। मैंने तो अपनी दूसरी भक्ति शुरू कर दी है, आप अपनी भक्ति दूसरी कब शुरू करोगे वो आप देखो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरति कथा प्रसंगा। और आप ये तो समझ लो कि हरि की कृपा हो गई है कि संत का संग मिल रहा है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलता। तो हरि की कृपा तो हो रही है, परमात्मा की कृपा तो हो रही है, इस सृष्टिकर्ता की, इस सृजनहार की कृपा तो बरस रही है आपके ऊपर। पर आप कब दूसरी भक्ति शुरू करोगे वो आप देखो। मेरी तो रोज रिवीजन हो रही है, मेरे में तो क्या पता एक दिन सुधार हो भी जाएगा, क्या पता आज मैं वैसा ही बकता हूं जैसा तुलसी ने लिख दिया कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को उपदेश देने के लिए बहुत से लोग कुशल हो जाते हैं। तोता भी उसको अच्छी बात सिखा दो तो वो भी आपको अच्छी बातें रोज सुना देगा। जैसा आप सिखा दोगे वैसा तोता रटन बहुत से कर सकते हैं। दूसरी कृपा क्या कहना चाहते हैं? हैं? दूसरी कृपा मतलब क्या? दूसरी कृपा कह रहे ना, दूसरी कौन सी? इधर आओ, आवाज नहीं आई। दूसरी कृपा कह रहे हैं, दूसरी कृपा कौन सी? दूसरी कृपा नहीं, दूसरी भक्ति। दूसरी भक्ति ममरति कथा प्रसंग रोज तो बता रहा हूं कि आपने प्रथम भक्ति शुरू कर दी, संतों की संग करना शुरू कर दिया, संत के पास आके बैठ गए, संत की बात सुन रहे हो, शब्द सुन रहे हो, जो आप समझ रहे हो वो लोगों को समझाना शुरू करो, अपने परिवार को समझाना शुरू करो, अपने बच्चों को समझाना शुरू करो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरति कथा प्रसंगा। आगे समझ में? दूसरी भक्ति शुरू करो, कृपा परमात्मा की और विशेष हो जाएगी। नवधा भक्ति बताई है संतों ने, नवधा भक्ति में से अभी तो पहली शुरू हुई है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरति कथा प्रसंगा। मैं कहता हूं दूसरी तक तो शुरू कर लो भाई, जो संत है उन्होंने दूसरी तो शुरू कर ली, उन्होंने तो परमात्मा का गुणगान शुरू कर लिया, कथा शुरू कर ली, प्रसंग सुनाना शुरू कर दिया, संतों ने कहाँ क्या बताया है वो आपको बताना शुरू कर दिया। आप भी ये शुरू कर लो। मैंने तो कई बार कहा है कि भाई संतों की तरह अलग अलग जगहों पे जाके नहीं कर सकते तो अपने घर पे तो शुरू करो। रोज कुछ देर सभी परिवार वालों को मिल बैठ करके प्रभु चर्चा में लग जाओ, जो संत से सुनो वो उनको सुनाओ। संतों के तमाम किताबें हैं उनको पढ़ो, उनका स्वाध्याय करो और उसमें से बताओ। उससे क्या होगा? बहुत बड़ा फायदा होगा। ये जो कहते हैं ना कि धर्म लोग बदल रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, असल में वो धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, धर्म को छोड़ करके वो अधर्म की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि वो धर्म है ही नहीं जिनके अंदर दया नहीं है। दया धर्म का मूल है, जहां दया तहां धर्म है। अब जिनके अंदर दया ही नहीं है वो धर्म कैसे हो सकता है? वो अधर्म है। और हमारे अगर धर्म को मानने वाले बच्चे, धर्म को मानने वाले लोग, धर्मी लोग अगर उस अधर्म को धर्म समझ के जा रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आपने दूसरी भक्ति शुरू नहीं करी, आपने लोगों को बताना शुरू नहीं किया कि धर्म क्या है, संत क्या कहते हैं धर्म के बारे में। आपने लोगों को समझाना शुरू नहीं किया कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा कहाँ है। आपने अपना अनुभव लोगों तक पहुंचाना शुरू नहीं किया।
ये कारण है, सिर्फ इतना सा कारण है जिसको आज हम धर्म परिवर्तन चिल्ला रहे हैं और हम कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए, रोकना चाहिए। हर एक व्यक्ति सिर्फ इतना सा काम करे कि दूसरी भक्ति शुरू कर दे। हमारे नौनिहालों को, बच्चों को, दूसरों को, सबको पता चल जाएगा कि धर्म और अधर्म में कितना अंतर है। वो जाएगा ही नहीं धर्म छोड़ के अधर्म की तरफ। उसे पता चल जाएगा कि धर्म में रहने से सुख है, धर्म में रहने से आनंद है, धर्म में रहने से परमानंद है। वो क्यों जाएगा उधर? क्षणिक सुख के लिए वो वहां नहीं भागेगा। कोई उसे क्षणिक सुख का लालच दे करके वहां ले जा ही नहीं पाएगा। कोई भी क्षणिक सुख का लालच दे करके अपने गिरोह में उसको शामिल नहीं कर पाएगा। कमी कहाँ है? कमी यहाँ है कि हमने दूसरी भक्ति शुरू करी नहीं। हम दूसरी भक्ति करने की सोचते नहीं। और कमी कुछ वक्ताओं में भी है कि वो बताते ही नहीं कि तुम भी दूसरी भक्ति शुरू कर दो। वो ये सोचते हैं कि अगर इन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया फिर हमारे काम का क्या होगा, फिर हमें कौन बुलाएगा। और ये सब गड़बड़ इसी कारण है। इसलिए मैं कहता हूं कि दूसरी भक्ति शुरू करो। संतों का संग प्रथम भक्ति, संतन कर संगा दूजी ममरती कथा प्रसंगा, जरूर करो। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो कि जानकारियों को ज्ञान मत समझो। परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है और परमात्मा की पहचान परमात्मा ही दे सकता है। तो इससे प्रार्थना करो, निगाहे दीदार की मांगो, ऐसी दृष्टि मांगो जिससे ये दृश्यमान हो जाए। है तो नज़दीक ही। तुलसी बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि है नियरे सूझत नहीं, दृग दृग ऐसो जिंद, कहे तुलसी संसार को हुआ मोतिया बिंद। कह रहे नज़दीक है, कड़कड़ में है। तुम्हारे को जो ये तीसरी नेत्र दे रखी है ज्ञान चक्षु परमात्मा ने, ये तुम खुलवा लो परमात्मा से। इसका इलाज परमात्मा ही कर सकता है। ये जो आत्मिक दृष्टि है ये परमात्मा से कह दो कि खोल दे। जिस समय परमात्मा जिस पल में आत्मिक दृष्टि खोल देगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, उस समय फिर सब जगह परमात्मा दिखेगा। फिर तुम भी कहने लग जाओगे जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर बसर में हूँ बहू है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जल थल मही रही लुकाए, तेरा साईं तूझ में जाग सके तो जाग, हरगट मेरा साईया सुनी सेज न कोई। ये सब बातें कहना शुरू कर दोगे। कब? जब ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, जब ये दिखेगा सन्मुख। और जिस दिन सन्मुख हो जाओगे उस दिन सारे पाप मिट जाएंगे। तुलसी ने कहा कि सन्मुख होए जीव में भजई, अगन कोटि पाप नासहु तबहि। बोला जिस समय मेरे सन्मुख हो जाता है उसी समय सब पापों का नाश कर देता है। अब सन्मुख होने के लिए जरूरी तो है कि ये दिखे। कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं अध्याय 13 के 11वें श्लोक में कि परमात्मा को देखना ही ज्ञान है। पढ़ना, देखना अध्याय 13 के 11वें श्लोक। सभी कह रहे हैं, सिर्फ हमारे तक या तो बात ना पहुंची है या हमें समझ में नहीं आया, या फिर हम संसार से ही प्रेम कर रहे हैं और संसार से प्रेम के कारण परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं। तो जैसे संसार में काम चलता है रिश्वत दे के फाइल आगे करवाने का, वैसे ही परमात्मा को भी रिश्वत दे के सोचते हैं फाइल आगे करवा लें। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसके पास सब कुछ है, उसको दे रहे हैं। और फिर वही बात दे रहे हैं, फिर कह क्या रहे हैं? बोला तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे दे के हम ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण मैं भी हो गया तेरा, ये भी नहीं हो पा रहा।
इतने से बदलाव हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है कि तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। अब संभाल ले। जब तक ये नहीं होगा कि मैं भी हो गया तेरा, तब तक कहाँ हमने डोर दे दी अपनी परमात्मा के हाथ में। फिर तो सिर्फ वो गाना ही गाते रह गए कि मी पतंग तुझा हाथी धागा। बोले डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। कहाँ डोर सौंप दी? अगर तुम कह रहे हो कि क्या लागे है मेरा, तो कहाँ डोर सौंप दी? डोर तो तब सौंपना होगा जिस दिन तुम ये कहना शुरू कर दोगे कि मैं भी हो गया तेरा। आज ये तुलसी का पौधा यहाँ रखा हुआ है। मैं पौधा तो नीम का लेने के लिए भेजा था कि भाई नीम का पौधा ले आओ। किसी के यहाँ अगर जगह हो नीम के पौधा लगाने की, तो नीम का पौधा मुझसे ले जाए लगाए, या मुझे बुला करके मुझसे ही लगवाए। कोई समय कम रह गया है, नीम महोत्सव मना रहे हैं हमारे आश्रम में। उसी कड़ी में देखो कल के लिए कहा है, कोई माली मिले और नीम का पौधा मिले तो आप तक पहुंचाया जाएगा। और अगर किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वो तुलसी का पौधा ले जा करके अपने घर में लगाए। तुलसी का पौधा यहाँ से ले जाए, गमला वगैरह की व्यवस्था करे, घर में ज़रूर तुलसी का पौधा लगाओ, छत पे लगाओ। तुलसी का पौधा होना चाहिए। ये पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस शरीर के लिए, इस काया के लिए जरूरी है। जब तक काया में रहे तब तक काया को संभालना भी सेवा है, क्योंकि ये काया भी तो परमात्मा की है, अपनी तो है नहीं। मैं तो समझ रहा हूँ कि मेरी है, मेरी है, मेरी होती तो मेरा इस पर पूरा अधिकार होता। मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, इसका मतलब पराई है। पराई संपत्ति को मैं मेरा मेरा कह के दुखी हो रहे हैं। और अब मेरा समझने के बाद में जैसे तैसे चल रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है इसको खिला रहे हैं, जो मर्जी आ रहा है पिला रहे हैं। अब दूसरे की वस्तु हो तो हम संभाल के इस्तेमाल करते हैं। तो ये पराया शरीर है, संभाल के इस्तेमाल करो। जो भोजन इसको देने से ये ठीक रहे वही भोजन दो। जितना इसको जल चाहिए उतना दो, जितना इसको व्यायाम करना चाहिए उतना कराओ, क्योंकि शरीर ठीक रहता है श्रम करने से। अगर कोई श्रम करना छोड़ दे तो शरीर ये फिर ठीक नहीं रह पाता। इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः इस वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, विश्व का, प्राणियों में गौ माता की, भारत माता की, सच्चे का झूठे का मोह, एक तू सच्चा तेरा ध्यान सच्चा। हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। आत्मने नमः, परमात्मने नमः।